असम में बाढ़ क्यों आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि असम में हर साल बाढ़ की समस्या इतनी गंभीर क्यों हो जाती है? असम में बाढ़ सिर्फ एक कारण से नहीं आती, इसके पीछे कई प्राकृतिक और मानवीय कारण होते हैं। एक एक करके समझते हैं कि आखिर असम में बाढ़ क्यों आती है और इससे लोगों को क्या क्या नुकसान होता है। एक, भारी बारिश। असम में मानसून के दौरान बहुत अधिक बारिश होती है। कई बार लगातार कई दिनों तक बारिश होने से जमीन पर पानी जमा होने लगता है और छोटी बड़ी नदियों में पानी तेजी से बढ़ने लगता है। जब बारिश का पानी नदियों की क्षमता से ज्यादा हो जाता है तो नदी का पानी किनारों से बाहर निकलकर आसपास के इलाकों में फैल जाता है। यही बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। 2, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। असम का नदी तंत्र बहुत बड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी कई सहायक नदियां राज्य के बड़े हिस्से से होकर गुजरती हैं। जब इन नदियों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों से बहुत ज्यादा पानी आता है तो उनका जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है। पानी नदी के किनारों से बाहर फैलने पर गांव, खेत और सड़कें जलमग्न हो सकती हैं। 3, पहाड़ों से आने वाला पानी। असम के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में जब तेज बारिश होती है तो पानी ढलानों से तेजी से नीचे की ओर बहता है और नदियों में पहुंच जाता है। इससे नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। 4, नदियों में गाद जमा होना। नदियां अपने साथ मिट्टी और गाद बहा कर लाती हैं। समय के साथ कुछ जगहों पर यह गाद नदी के तल में जमा होती रहती है। जब नदी की पानी ले जाने की क्षमता कम होती है तो तेज बारिश के समय पानी के बाहर फैलने की संभावना बढ़ सकती है। 5, नदी का कटाव। असम में नदी का कटाव भी एक बड़ी समस्या है। तेज बहाव के कारण नदियां अपने किनारों की मिट्टी काटती हैं। इससे खेत, सड़कें और घर प्रभावित हो सकते हैं। कई परिवारों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। 6, जंगलों की कमी। जंगल बारिश के पानी को रोकने और मिट्टी को मजबूती से बांधे रखने में मदद करते हैं। जहां पेड़ों की संख्या कम होती है वहां पानी तेजी से बह सकता है और मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है। इसीलिए जंगलों की रक्षा करना और अधिक पेड़ लगाना पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। 7, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम और बारिश के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। कुछ परिस्थितियों में अत्यधिक बारिश की घटनाएं बाढ़ के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। इसलिए भविष्य में बाढ़ से निपटने के लिए बेहतर तैयारी और आपदा प्रबंधन जरूरी है। बाढ़ से क्या नुकसान होता है? अब सवाल यह है कि जब बाढ़ आती है तो लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घरों का नुकसान। बाढ़ का पानी घरों में घुस जाता है। कई कच्चे और कमजोर घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों या राहत शिविरों में जाना पड़ता है। फसलों का नुकसान। असम की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। खेतों में पानी भर जाने से धान और दूसरी फसलें खराब हो सकती हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। सड़क और पुल प्रभावित। बाढ़ के कारण सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इससे कई गांवों का दूसरे क्षेत्रों से संपर्क टूट जाता है और लोगों तक भोजन, दवाइयाँ और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। पशुओं का नुकसान। बाढ़ के दौरान पशुओं के लिए चारा और सुरक्षित जगह की समस्या पैदा हो जाती है। कई बार पशुधन को भी नुकसान पहुंचता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। बाढ़ के बाद साफ पीने का पानी मिलना मुश्किल हो सकता है। गंदा पानी और खराब स्वच्छता की स्थिति कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। आर्थिक नुकसान। घर, फसल, दुकान, पशु और दूसरी संपत्ति के नुकसान से परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। बाढ़ खत्म होने के बाद भी लोगों को अपना जीवन दोबारा व्यवस्थित करने में काफी समय लग सकता है। आखिर हमें क्या करना चाहिए? बाढ़ को पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं है, लेकिन उसके नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, नदियों और जल निकासी व्यवस्था की उचित देखभाल करनी चाहिए। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में पहले से तैयारी रखनी चाहिए और लोगों को आपदा के समय सुरक्षित स्थानों पर जाने की जानकारी देनी चाहिए। याद रखिए, बाढ़ सिर्फ पानी की समस्या नहीं है, बल्कि यह लोगों के घर, रोजगार, स्वास्थ्य और पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जागरूकता और सही तैयारी ही नुकसान को कम करने की सबसे बड़ी कुंजी है।
2026 में असम की बाढ़ ने अब तक भारी तबाही मचाई है। 8 अगस्त तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक करीब 99 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। घर और संपत्ति का नुकसान भी काफी बड़ा है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 3,971 घर पूरी तरह नष्ट हुए हैं, जबकि 13,535 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है, यानी 17,500 से ज्यादा घर प्रभावित हो चुके हैं। लेकिन ये अभी अंतिम आंकड़े नहीं हैं। सरकार ने नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए 9 अगस्त से घर घर सर्वे शुरू करने की बात कही है। इसलिए आने वाले दिनों में घरों और कुल आर्थिक नुकसान का आंकड़ा और बढ़ सकता है। यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है। हर टूटे हुए घर के पीछे एक परिवार है, हर बर्बाद खेत के पीछे किसी किसान की मेहनत है और हर विस्थापित व्यक्ति के पीछे एक पूरी जिंदगी है।